इंडियन इकोनॉमी में बढ़ते जॉब क्राइसिस की वजह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अकेला एआई ही जिम्मेदार है देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए? एक सार्थक बहस की जरूरत तो इस बात पर है कि क्या देश में एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर एआई एडॉप्शन में इन्वेस्ट न करने की वजह से। जरूरत इस बात को समझने की है कि इंडिया में एआई में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एआई इन्वेस्टमेंट ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, कैसे चाइना, यूएस और साउथ कोरिया जैसे देश एआई में इन्वेस्ट करके अपने को ग्लोबल एआई सुपर पावर बना रहे हैं भविष्य के लिए, कैसे इंडिया में एआई इन्वेस्टमेंट के नाम पर बस होता रहा है पब्लिसिटी इन्वेस्टमेंट, और क्यों इंडिया में आज भी एआई को लेकर फियर मॉन्गरिंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बजाय चीप सर्विस प्रोवाइडर बने रहने की मानसिकता ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। देश में जॉब्स एआई की वजह से जा रही है या एआई एडॉप्शन में फेलियर की वजह से? एआई खुद में एक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है या एआई में देश का इन्वेस्टमेंट ना करना इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन है? एआई की वजह से जॉब लॉस के मेरे पिछले वीडियो के बाद से ही एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है देश में एआई को लेकर? सरकार का दावा कितना सच है कि देश एआई में इन्वेस्ट भी कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में लीड भी करेगा? क्यों एआई को लेकर देश में पब्लिसिटी ज्यादा की जा रही है और ग्राउंड लेवल पर काम कम? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में एआई में होने वाले इन्वेस्टमेंट की, या फिर सीधे तौर पर कहें तो ना हो रहे इन्वेस्टमेंट की। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम देश में आम लोगों के कंज्यूमर इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ऐसे ही जरूरी मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं इस चैनल पर। आज इंडिया जैसे देश के लिए सबसे बड़ा सवाल या फिर सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि एक बहुत बड़ी युवा पॉपुलेशन है और सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंस ज्यादा है। यूं देश में लो कॉस्ट ह्यूमन लेबर एक एडवांटेज रहा है, लेकिन अब ग्लोबल कंपनीज एआई से वही काम ऑटोमेशन से करने लगी हैं, तो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल पर दबाव आ रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। एआई सर्विसेज, चिप मैन्युफैक्चरिंग, लोकल लैंग्वेज एआई, रोबोटिक्स सपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इनेबल्ड एजुकेशन, इन सब में मौके हैं। जो देश तेजी से स्किल अपग्रेड करेंगे वे फायदा उठा सकते हैं। जो सिर्फ चीप लेबर मॉडल पर टिके रहेंगे वहां रोजगार का दबाव बढ़ता रहेगा। एआई दुनिया भर में जॉब्स को बदल रहा है, लेकिन असर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि देश ने एआई और टेक्नोलॉजी में कितना निवेश किया, वर्कर्स को कितनी तेजी से री स्किल किया। जिन देशों ने एआई को इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह लिया वहां नई अपॉर्चुनिटी भी बनी। जिन देशों ने तैयारी नहीं की वहां अनसर्टेनिटी और जॉब प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। इंडिया ने एआई में कितना इन्वेस्ट किया है? इंडिया में एआई इन्वेस्टमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है। हालांकि पिछले 2 साल में इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए हैं। एआई इन्वेस्टमेंट को इंडिया में 2 हिस्सों में देखना होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है? भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है इंडिया एआई मिशन। इस मिशन का कुल बजट है लगभग 10,372 करोड़ रुपए 5 साल के लिए। इसमें फोकस है जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन एआई मॉडल्स, स्टार्टअप फंडिंग, एआई डाटा प्लेटफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट, सोवर्ण एआई इकोसिस्टम। सरकार ने कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,563 करोड़ एलोकेट किए। फाउंडेशन एआई मॉडल्स के लिए करीब 1,500 से 2,000 करोड़ की विंडो बनाई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात या विडंबना यह कि अभी तक पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं हुआ है। राज्यसभा रिप्लाई के अनुसार 10,372 करोड़ अप्रूव्ड हैं, लेकिन लगभग 400 करोड़ ही एक्चुअल रिलीज हुए थे शुरुआती फेज में। यानी पॉलिसी अनाउंसमेंट बड़ी है, लेकिन एक्सिक्यूशन अभी बहुत स्लो है। प्राइवेट कंपनीज कितना इन्वेस्ट कर रही हैं? यहां नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रिलायंस ने एआई डेटा सेंटर्स और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा पुश शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज और पार्टनर्स लगभग $11 बिलियन
90,000 करोड़ से ज्यादा एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब कंपनीज का फोकस है जनरेटिव एआई सर्विसेज, एंटरप्राइज एआई टूल्स, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कंपनीज मोस्टली एआई सर्विसेज इकोनॉमी बना रही हैं, न कि ओपन एआई जैसी फाउंडेशनल एआई कंपनीज। एक नजर यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि एआई स्टार्टअप्स में देश में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंडियन एआई स्टार्टअप्स में वीसी फंडिंग लगातार बढ़ रही है। एग्जांपल्स, नई एआई फोकस्ड फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। सिलिकॉन रोड वेंचर्स ने 150 करोड़ रुपए का एआई फंड अनाउंस किया है। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर बना रही है और 1942 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है। लेकिन इन सब दावों और फ्यूचर प्लानिंग के बीच यह देखना जरूरी है कि इंडिया ग्लोबल एआई रेस में कहां खड़ा है। अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि यूएस के $1 ट्रिलियन एआई रेस और चाइना के मैसिव स्टेट बैक्ड एआई इंफ्रा, इन सब के मुकाबले इंडिया इंफ्रा बिल्डअप प्लानिंग के लेवल पर ही है। इंडिया का करंट मॉडल है एआई सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, लोकल लैंग्वेज एआई, गवर्नमेंट बैक्ड इकोसिस्टम, सब इसी पर सेंटर्ड है। अभी इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही कर रहा है, जबकि यूएस चाइना फ्रंटियर एआई डोमिनेंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है? इंडिया में एआई इन्वेस्टमेंट को स्लो करने वाली कई चीजें हैं। जीपीयूज की कमी, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस, एक्सपेंसिव कंप्यूट, लिमिटेड डीप टेक आर&डी, हाई एंड एआई टैलेंट शॉर्टेज। इसलिए इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स बड़े दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल डिप्लॉयमेंट धीरे हो रहा है। यूं कहने को भारत में एआई इन्वेस्टमेंट अब हजारों करोड़ से बढ़कर लाखों करोड़ की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अभी शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फेज में है। इंडिया एआई मिशन की बातें हो रही हैं। सबसे बड़े प्राइवेट बेट्स रिलायंस, टाटा इकोसिस्टम, आईटी सर्विसेज जायंट्स एआई डेटा सेंटर्स पर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी इंडिया एआई कंज्यूमर और इंटीग्रेटर ज्यादा है, जबकि यूएस चाइना अभी भी एआई क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं। सवाल लाजमी है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों नहीं लिया एआई इन्वेस्टमेंट में। वजह सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। इंडिया का बिजनेस मॉडल, रिस्क एपेटाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड स्ट्रक्चर अलग है। देश का कॉर्पोरेट मॉडल अभी भी लो कॉस्ट लेवल पर बना है। कई भारतीय सेक्टर्स, खासकर आईटी सर्विसेज, बीपीओ, बैक ऑफिस ऑपरेशंस का एडवांटेज लंबे समय तक यह रहा है कि सस्ता स्किल्ड मैन पावर है। एआई इस मॉडल को डिसरप्ट करता है। अगर कोई कंपनी एग्रेसिवली एआई लगाती है तो मैन पावर कम लगेगा, शॉर्ट टर्म में इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल बदल जाएगा। इसलिए कई कंपनियां कंट्रोल्ड एडॉप्शन कर रही हैं, फुल डिसरप्शन नहीं। एआई इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एडवांस एआई के लिए चाहिए जीपीयूज, डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स, टॉप एआई टैलेंट। ये सब बेहद महंगे हैं। उदाहरण, एनवीडिया जीपीयूज की ग्लोबल शॉर्टेज रही। बड़े एआई मॉडल्स ट्रेन करना अरबों डॉलर का खेल बन चुका है। एनवीडिया जैसी कंपनियां इस एआई बूम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन गई। भारतीय कंपनियों का बड़ा हिस्सा कॉस्ट सेंसिटिव है, क्वार्टरली प्रॉफिट प्रेशर में रहता है, लॉन्ग टर्म आर&डी कल्चर कमजोर है। इसलिए वे एआई को मोस्टली एफिशिएंसी टूल, चैटबॉट, ऑटोमेशन लेयर की तरह यूज कर रही हैं, कोर इनोवेशन की तरह नहीं। इंडिया में डीप टेक इकोसिस्टम अभी छोटा है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा फिनटेक, एडटेक, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में गया। जबकि एआई लीडरशिप के लिए चाहिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, एडवांस्ड रिसर्च लैब्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड कंप्यूटिंग। इन सेक्टर्स में इंडिया अभी शुरुआती स्टेज पर है। डेटा तो बहुत हैं, लेकिन यूजेबल डेटा कम है एआई के लिए। सिर्फ पॉपुलेशन काफी नहीं होती है इन सब के लिए। प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड डेटा, रीजनल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर डेटा लेबलिंग, लो एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन। कई इंडियन कंपनीज के पास क्लीन स्ट्रक्चर्ड डेटा ही नहीं है जिससे पावरफुल एआई सिस्टम्स ट्रेन हो सकें।
कॉर्पोरेट इंडिया अभी आरओआई को लेकर कॉशस है। कई इंडियन प्रमोटर्स एआई इन्वेस्टमेंट पर उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, इससे अगले 2-3 साल में प्रॉफिट कितना बनेगा। जबकि ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां कई साल का लॉन्ग टर्म बेट लगा रही हैं। इंडियन कॉर्पोरेट्स हिस्टोरिकली असेट हेवी सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रा, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहे। डीप आर&डी कल्चर अभी भी देश में लिमिटेड है। टैलेंट इशू भी बड़ा है। इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत हैं, लेकिन फ्रंटियर एआई रिसर्चर्स, चिप आर्किटेक्ट्स, एडवांस्ड मशीन लर्निंग साइंटिस्ट की संख्या बहुत कम है। टॉप एआई टैलेंट का बड़ा हिस्सा यूएस चला जाता है, ग्लोबल कंपनी ज्वाइन करता है। इसे ब्रेन ड्रेन एंगल से भी देखा जा सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर डूम एंड ग्लूम की भी नहीं है। अब मोमेंटम बढ़ रहा है। हालांकि अभी इंडिया मोस्टली एआई कंज्यूमर प्लस सर्विस इंटीग्रेटर है, जबकि यूएस, चाइना एआई क्रिएटर प्लस प्लेटफॉर्म ओनर्स बने हुए हैं। इंडिया में कॉर्पोरेट्स एआई में निवेश कर रहे हैं, लेकिन धीरे, कॉशसली और मोस्टली कॉस्ट सेविंग एंगल से। मुख्य वजह है लो कॉस्ट लेबर मॉडल, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक डीप टेक इकोसिस्टम, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइंडसेट और लिमिटेड फ्रंटियर एआई टैलेंट। अगर इंडिया अगले 5-10 साल में सेमीकंडक्टर, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई रिसर्च में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है, तभी वो सिर्फ एआई यूजर नहीं बल्कि ग्लोबल एआई प्रोड्यूसर बन सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म विजन, कॉर्पोरेट्स में ही नहीं, देश के पॉलिसी मेकर्स में भी। लेकिन इंडिया एआई मिशन में फोकस एआई से ज्यादा जब पीआर और ब्रांडिंग पर हो, तो आप बस रहें ऐसे ही बेरोजगार और कोसते रहें एआई को, ना कि गवर्नमेंट के रॉन्ग पॉलिसीज और कॉर्पोरेट्स के मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज पर पूछें सवाल। हम तो खैर पूछते ही रहेंगे ऐसे जरूरी सवाल। शुक्रिया।